Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. भाई रोहित शर्मा की कप्तानी, जो रोहित शर्मा ने T20 अंतर्राष्ट्रीय की कप्तानी पिछले विश्व कप के बाद उठाई। थोड़ी एकाध श्रृंखला यहाँ मिस भी हुई है, तो भारत आई थिंक 33 या 34 मैच खेली है, पर 26 मैच में कप्तान रहे हैं। और देखिए भाई 20 मैच जीते हैं, 70%। इतने तो मेरे तो स्कूल में नहीं आए। पार्थिव आपके आए थे? नहीं हैं, इतने हमारे तो नहीं आए। भाई के आए? पर अच्छी कप्तानी भी हुई है। सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पर देखने को मिली, रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की जोड़ी की बात करूंगा मैं, कि उन्होंने जो प्लानिंग करी थी, जो डिसीजन ले रहे थे, वो पहले से बोल रहे थे और उसको फिर इम्प्लीमेंट भी कर रहे थे। जैसे हाल ही का आज का एग्जांपल है कि उन्होंने बोला था कि दिनेश कार्तिक को हम चाहते हैं कि गेम टाइम देंगे, ऋषभ पंत को गेम टाइम देंगे। तो भले राहुल के लिए ज़रूरी था मैच खेलना, बट उन्होंने ऋषभ पंत को गेम टाइम दिया, दिनेश कार्तिक को 4 नंबर बल्लेबाजी करे, गेंदबाज को सारे गेंदबाज को रोटेट किया है, हर जगह पे फ्रेश भी रखा है। एक अनफॉर्चुनेट बिल्कुल हो गया है कि जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हो गए, लेकिन उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। दूसरा उनका ऑप्शन था कि वो सोच रहे थे कि हमें पावर प्ले में स्पिन डालने वाला एक गेंदबाज चाहिए। तो ये पूरी सीरीज़ उन्होंने अश्विन को खिलाया और पावर प्ले में गेंदबाजी कराई। जब अक्षर पटेल खेल रहे थे तो उनको भी पावर प्ले में गेंदबाजी कराई। तो एक प्लानिंग आपको नज़र आ रही थी और उसका एग्जीक्यूशन भी अच्छा हो रहा था, और सारे प्लेयर्स भी फॉर्म में आए कि जिस तरह से विराट कोहली ने बल्लेबाजी करी या KL राहुल ने बल्लेबाजी करी, हार्दिक पांड्या ने जो चांस लिया, उन्होंने पहले एक चांस लिया बीच में कि हम देखना चाह रहे हैं कि खाली पांचवें गेंदबाज से जाएंगे जो हार्दिक पांड्या को यूज़ करेंगे, तो उससे क्या होता है वो भी उन्होंने सीख लिया और फिर वहाँ से वापस 6 गेंदबाज की तरफ मुड़ गए। तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप में जब जा रहे हैं तो उनका प्लानिंग और एग्जीक्यूशन बहुत बढ़िया रहा है। अब वही चीज़ हो जाती है कि किस तरह से प्रेशर हैंडल करते हैं और वो जो छोटी मोमेंट्स है वो कैसे जीतते हैं। आप उनकी कप्तानी में खेले हैं, आप मुंबई में खेले हैं काफ़ी उनकी कप्तानी में, तो रोहित शर्मा की कप्तानी का सीक्रेट सॉस क्या है, या तो जिसको मैं हिंदी में कहूँ रहस्य रस्सा? आई थिंक रहस्य रस्सा है उनका एक ही है। ये अच्छा टर्म है, जब मैंने भी सिखाया है हिंदी वाला, आज से हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, रहस्य रस्सा सीख लो बच्चों, नोट कर लो, हाथ पे लिख लो। हाँ जी, उनका बेरली रहस्य रस्सा वही है कि वो ग्राउंड T20 गेम ऐसी है ना कि आप प्लानिंग करके नहीं जा सकते, क्योंकि सडनली अब एक ऐसा भी और आ जाएगा जिसमें 2-3 विकेट गिर गए, और सडनली एक और ऐसा आ जाएगा जिसमें 20-25 रन पड़ गए, और तो क्या कर सकते हो वो ग्राउंड पे। वो अगर ऐसी कोई नौबत आ जाए कि प्लान ज़रूर करके आते हैं, प्लान ए आपके पास होता है हर बार कि अगर वो पहली ओवर, दूसरी ओवर, तीसरी ओवर किसको कराएंगे, कौन कहाँ बल्लेबाजी करेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू गेम सिचुएशन किस तरह से उसको रीड करना और वहाँ पे अंडर प्रेशर वो डिसीजन लेना, वो आई थिंक मेरे ख्याल से रोहित शर्मा की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। और वो तभी आता है जब आप ना जीतते जाते हो। उनके पीछे आपको भले ही IPL है, लेकिन 5 IPL ट्रॉफीज जीते, तो दैट मीन्स जो प्रेशर गेम्स जो सारे आए, तो उतने सारे प्लेऑफ गेम्स खेले, उतने सारे फाइनल्स भी खेले। तो अंडर प्रेशर उन्होंने वो किस तरह से वो डिसीजंस लेते हैं वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मेरे ख्याल से वो उनका सबसे बढ़िया, सबसे मजबूत पक्ष हुआ है। और बतौर कप्तान, मतलब कुछ चीज़ें जो लोगों को अच्छी लगती है देखना या सुनना, या अगर आप इसके बारे में बता सकें कि रिएक्शंस कैसे होते हैं। एक तो ऑन फील्ड रिएक्शन होते हैं, थोड़े बहुत हमें दिख जाते हैं, और जो दिनेश कार्तिक के साथ इस बार किया, मैं दिनेश को भी कह रहा था क्योंकि हमारे साथ तो क्रिकबज़ लाइव पे रह चुके हैं दिनेश कार्तिक, मैंने कहा बड़ा मजा आया देख के। वो थोड़ी जो खींचातानी उन दोनों की चलती है, पुराने दोस्त हैं। एक बारी मेरे शो पे जब दिनेश कार्तिक थे तो वो रोहित शर्मा पीछे से टेबल से एडिशनल कमेंट्री दे रहे थे, तो पक्के पुराने यार हैं, दोनों दोस्त हैं। तो ये सब जो खींचातानी होती है बड़ा मजा आता है उनके साथ। आई थिंक वो रोहित शर्मा की वो मेरे ख्याल से वो उनका कैरेक्टर भी उस तरह से, वो जो ड्रेसिंग रूम में हो या फिर ग्राउंड पे हो, उतना ज़्यादा आपको उनके चेहरे से रिएक्शन देखने को नहीं मिलता। थोड़ा इस बार थोड़ा एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं, नहीं तो इससे पहले तो कुछ नहीं था। और जब भी मेरे ख्याल से जब प्लेयर फॉर्म में नहीं होता तो उनके साथ वो ज़्यादा समय बिताते हैं, क्योंकि उनके साथ उनको ज़रूरत होती है कि कप्तान उनके साथ रहे, उनसे बातचीत करता रहे। तो अगर खुद के एक्सपीरियंस से बताऊँ, मेरा 2016 का साल अच्छा नहीं जा रहा था IPL में, तो उस साल मेरे ख्याल से उस साल उन्होंने जितनी मेरे साथ बात करी वो 15 या 17 में जब अच्छा कर रहा था तभी नहीं हो रही थी। लेकिन तो वो आपको पता है कि जब कप्तान आपके साथ है, कप्तान आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो रोहित शर्मा की मेरे ख्याल से वो काबिलियत है कि जो प्लेयर फॉर्म में नहीं है तो उनको लगता है कि मेरे लिए ये काम कर सकता है, उनके साथ टाइम बिता के उनको कैसे फॉर्म में वापस लाया जाए। नाइस, मैंने तो काफ़ी बार देखा भी है और सुना भी, आपने भी देखा है कि और जो युवा खिलाड़ी हैं उनको चल भाई डिनर पे लेके चलता हूँ तेरे को,
बिल्कुल वही काम करते हैं कि स्पेशली जब हो गया, जैसे ये सौरव गांगुली की भी ये एक खासियत थी, जैसे रोहित शर्मा की ये खासियत है कि अगर अकेला नहीं पढ़ने देते, क्योंकि जनरली आप जब इंडियन टीम के लिए खेल रहे हो आप खुद का एक्सपेक्टेशन इतना ज़्यादा होता है, आपको टीम को जिताना है, और जब आप परफॉर्मेंस नहीं होता तो थोड़े हताश हो जाते हैं। तब जाके अगर आपका कप्तान कहे कि चल तुझे खाना खिलाने लेके जा, दो ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी होती है, लेकिन वो कप्तान आपको लेके जाए। पर कौन देता बिल? कप्तान 100% सीनियर प्लेयर नहीं, वैसे भी ये कभी भी मैंने तो ऐसा देखा नहीं है कि किसी को देने देते हैं।